दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड का क्या भविष्य हो सकता है। क्या इस लेवल से फिर से एक तेजी का वातावरण बनेगा या अभी बहुत बड़ी गिरावट बाकी है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि इनको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली कि जो एयरपोर्ट है जयपुर का, वहाँ पे इनको जीएसटी में बहुत बड़ी राहत मिले, लेकिन उसके बाद में भी कुछ विवाद खड़े हो गए। जैसे कि इस समय अदानी ग्रुप के लिए मुसीबत यही है कि विपक्ष लगातार अदानी ग्रुप को घेर रहा है, जबकि मार्क मोबियस की तरफ से कह दिया गया है कि अदानी ग्रुप को लेकर यहाँ पे जिस तरह से पूरा माहौल बनाया गया इंडिया की रिपोर्ट के माध्यम से, उसमें कुछ दम ही नहीं है। ये सारी बातें तो 2017 से ही सबको पता थी। दूसरी तरफ जो एनसीपी के शरद पवार है, उन्होंने भी कहा है कि टारगेट किया जा रहा है अदानी ग्रुप को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिर्फ पॉलिटिकली मामला बन चुका है और इसी वजह से अदानी ग्रुप को नुकसान भी हो रहा है और शेयरों की प्राइस भी नीचे आ रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जैसे फैसला आएगा तो इस पे सारे का सारी जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। तो इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और अदानी विल्मा लिमिटेड के बारे में अगर हम देखें तो आज कुछ गिरावट थी, 399 पर 1.11% की गिरावट थी। वैसे आप देख सकते हो शुरुआत इसकी पॉजिटिव हुई थी 405 पर, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया और फिर गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। देख सकते हो जून 2022 में इनका जो सेल्स था वो 14,017 करोड़ के आसपास था। सितंबर में इसमें कमी आई, 13,410 करोड़ का टोटल सेल था, लेकिन दिसंबर में फिर से सेल्स बढ़ के 14,714 करोड़ के आसपास पहुँच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जून 2022 में 396 करोड़ रुपये के आसपास था, सितंबर में 258 करोड़ के आसपास रहा, यानी कम हुआ। लेकिन आप देख सकते हो कि दिसंबर में क्वार्टर 3 में 623 करोड़ का ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा कंपनी, यानी बिजनेस ज़बरदस्त बढ़ा। इसके अलावा कंपनी के अदर इनकम की बात करें, जून में 51 करोड़ के आसपास थी, सितंबर में ये 58 करोड़ के आसपास हुई। इस बार यानी दिसंबर क्वार्टर 3 में 76 करोड़ के आसपास, यानी लगातार अदर इनकम में भी वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जून क्वार्टर में 170 करोड़ के आसपास था, सितंबर में इसमें कमी आई, 62 करोड़ का इनको टोटल आप देख सकते हो प्रॉफिट मिला। लेकिन दिसंबर बहुत ही शानदार रहा, प्रॉफिट देख सकते हो 277 करोड़ के आसपास पहुंच गया और बहुत ही ज़बरदस्त। ईपीएस में अच्छी खासी वृद्धि हो चुकी है। जून क्वार्टर में 1.31 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर क्वार्टर में 2.13 रुपीज़ के आसपास आ गया। अगर हम पिछले 2-3 साल की भी बात करें तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। मार्च 2021 में इनका सेल्स 37,090 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 56,414 करोड़ के आसपास पहुँच गया। इसके अलावा आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2021 में 1,328 करोड़ के आसपास थी, जो इस TTM 1,691 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा देख सकते हो इसके प्रॉफिट को, मार्च 2021 में 655 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, मार्च 2022 में बढ़ के 808 करोड़ के आसपास था। इस बार यानी इस TTM 733 करोड़ के आसपास है, कुछ कम हुआ है, लेकिन पिछला क्वार्टर ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। एक सबसे जो अच्छी बात है कि इसने अपनी लायबिलिटीज भी कम कर दी। मार्च 2022 में जबकि 20,251 करोड़ के आसपास थी, जो सितंबर में घट के 19,513 करोड़ के आसपास आ गई है। इसके अलावा नेट कैश फ्लो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2021 में 289 करोड़ निगेटिव था, इस बार 22 करोड़ पॉजिटिव है मार्च 2022 में। तो कंपनी की सेहत काफ़ी अच्छी सुधर चुकी है और बेहतर रिजल्ट के दम पे, यानी क्वार्टर 4 अगर बेहतर आएगा तो यहाँ पे तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। अदानी पावर की बात करें आज 200 पे क्लोजिंग थी, 0.78% की तेजी के साथ अच्छा रहा इसका आज का प्रदर्शन। आप देख सकते हो कि शुरुआत तो 199 पे फ्लैट हुई थी और कुछ समय के लिए लो भी बना, लेकिन 200 के ऊपर क्लोजिंग थी। अगर इसके प्रदर्शन को देखें 2019 से तो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा इसका सेल्स और प्रॉफिट। 2019 की बात करें तो 26.36 थाउजेंड करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू था और कंपनी को 0.98 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ था। 2020 में रेवेन्यू बढ़ के 27.84 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और लॉस बढ़ के 2.27 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में पूरा गेम चेंज हुआ। रेवेन्यू तो भले ही आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी 28.15 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन कंपनी आ गई प्रॉफिट में 1.27 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ और 2022 सबसे शानदार रहा। रेवेन्यू बढ़ के 31.69 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट 4.91 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, यानी 5,000 करोड़ के प्रॉफिट में, यानी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया यहाँ पे। इसके कारोबार ने जो वृद्धि की है वो काफ़ी बेहतर है और अब तो यहाँ पे इसका मर्जर भी हो चुका है। जो 6 अलग अलग सब्सिडीज कंपनी थी वो सब का हिस्सा बन चुकी है और इनका जो झारखंड का पावर प्लांट था वहाँ से बांग्लादेश को बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया। तो आने वाले समय बेहतर रिजल्ट और हम देख सकते हैं। पिछले 10 साल की बात करें 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 21% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव था
और 3 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 67% पॉजिटिव है, यानी पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स दिखाई देगा अदानी पावर का। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो यहाँ पे देखो 10 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से ये 34% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 93 पॉजिटिव तक चला गया, लेकिन इस TTM 3528% पॉजिटिव, यानी एक बम्पर जंप देखने को मिलेगा प्रॉफिट ग्रोथ में। तो ये जो आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने एक बड़ा फैसला किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जो अपनी तरफ से डिसीजन लिया है कि कंपनी जो अपनी डेट सिक्योरिटी है उसको बायबैक करेगी, और इस साल जनवरी में अमेरिका शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में आने में अदानी ग्रुप ने पहली बार अपने ये बायबैक की घोषणा की है। और जो स्टॉक मार्केट को उसकी जानकारी दी है उसके हिसाब से देख सकते हो कि जुलाई 2024 के बॉन्ड की $13 करोड़ की जो बायबैक की जो योजना उसके लिए यहाँ पे इन्होंने टेंडर मंगाए, और कंपनी अगले 4 तिमाहियों में समान राशि की यहाँ पे बायबैक की योजना पहले से बना के तैयार रख चुकी है। समूह अपनी नकदी की स्थिति को बेहतर साबित करके निवेशकों का भरोसा फिर से दोबारा हासिल करना चाहते हैं, यानी इस कदम के बाद जो इन्वेस्टर है वो फिर से उनको भरोसा हो जाएगा अदानी ग्रुप के कारोबार पे। और वैसे भी अदानी ग्रुप ने कहा है कि हमारा रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा और रिजल्ट बेहतर रह सकता है। आप देख सकते हो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हुई है इसको, लेकिन अब यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब देख सकते हो कि ये जो अदानी ग्रुप के लिए अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ने जो अभी फैसला किया उसके हिसाब से देख सकते हो 3.375% डॉलर बोलीवर के बॉन्ड्स के लिए यहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर दिया गया और ये बॉन्ड्स फिर से बायबैक किए जाएंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए इन्वेस्टर भी हैं जो नए बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज देने को भी तैयार है इनको, यानी अदानी ग्रुप आने वाले समय जो इनके जो मैच्योरिटी होने वाली 2024 के वो सारे के सारे कर्ज चुका देंगे और आने वाले समय के लिए 10 से 20 साल के लिए नया कर्ज लेंगे, जिसके लिए ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक जैसे बड़े इन्वेस्टर तैयार है। और यहाँ पे समझ सकते हो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है जो इशारा करिए कि अब आने वाले समय अदानी ग्रुप की मुसीबतें कम हो सकती है, क्योंकि ये इंडिया की जो बैंक है वो भी इस समय भरोसा करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अदानी ग्रुप के अच्छे अगर प्रोजेक्ट होंगे तो हम उनको कर्ज देने को तैयार है। तो ये बड़ी बात है, यानी इस समय उनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वही थी कि ऐसी मुसीबत के वक्त में कई लगातार सब सारे कर्ज मांगने आ गए तो क्या करेंगे, क्योंकि उनके बहुत सारा कर्ज है। और अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी, अब वो धीरे अपने कर्ज को चुकाने लगे। इसके बीच में एक और बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है अदानी ग्रुप के ऊपर कि उनको भी ये देख सकते हो सरकार ने एक बड़ा बेनिफिट दिया है, यानी GST उनकी माफ़ की गई है। अब जो आदेश निकल कर आया है जिसमें जयपुर एयरपोर्ट के लिए जो GST थी उसको माफ़ किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो KT रामाराव है हैदराबाद से जो मिनिस्टर, उनका कहना है कि जो जनरल पब्लिक है उनको हर तरह से GST पे करनी पड़ती है। कॉमन पीपल को तो बहुत सारा दूध और दही के लिए भी उनको GST देनी पड़ती है, तो फिर यहाँ पे अदानी ग्रुप को कैसे राहत दे दी गई, एयरपोर्ट के लिए GST क्यों माफ़ की गई। तो इस तरह से इल्ज़ाम तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये आप पूरा मामला समझ सकते हो। उसके ऊपर ऑलरेडी हमने कल डिस्कस भी किया कि क्यों उनकी GST को माफ़ किया गया, क्योंकि वो उस नियम के तहत नहीं आ रही थी, इस वजह से उनको GST से बाहर किया गया है। तो ये सारा काम नियम के तहत हुआ, लेकिन जो बहाने मिल रहे उनको लगातार कुछ भी करके एलिगेशन लगाओ अदानी ग्रुप के ऊपर हर मामले में। कभी कहते हैं कि चाइना से उनकी कंपनी के संबंध है, कुछ चाइनीज है, उसमें बाद में उन्होंने साबित किया कि वो तो ताइवान से उनका लेना देना है, चाइना से उनका कोई मतलब नहीं है। और अब आप देख सकते हो कि इससे पहले वो जो रिपोर्ट दिख के इनकी रिपोर्ट निकल कर आई थी कि अदानी ग्रुप ने तो कोई कर चुका है नहीं, सिर्फ उन्होंने हवाई बातें कही है, लेकिन वो भी बाद में पूरी बात गलत साबित हुई और अदानी ग्रुप ने रियल में अपना कर्ज चुकाया है। तो ये जो सारी बातें धीरे धीरे करके पूरी गलत साबित होगी। अदानी ग्रुप इस मुसीबतों से बाहर निकल सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप ईमानदारी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इल्जाम लगाने वाले भले कितने भी लगाए, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से देखें तो राहत भी मिलती हुई दिखाई देगी और आने वाले समय अदानी ग्रुप इन मुसीबतों से निकल के अपने कारोबार को भी आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी सिर्फ एक ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार करना होगा, उसके बाद में ही कोई नई रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक, आने वाले समय डेफिनेटली कुछ करता हुआ कमाल दिखा सकता है। तो निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।